हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हैं, अच्छे से शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे होंगे। और आज आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर का सिलेबस जारी कर दिया है। नया सिलेबस जारी कर दिया है। जारी करने को तो इन्होंने 3 दिन पहले भी 17 तारीख को भी जारी किया था। देख के थोड़ी सी हंसी भी आती है इस चीज़ को कि भाई इतनी बड़ी संस्था से भी ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि उन्होंने पुराना जो सिलेबस था, जो 2022 वाला सिलेबस था, उसको ज्यों कि त्यों अपलोड कर दिया। फिर जब उनको ये गलती पता चली कि भाई एक चेंज वो करना चाह रहे थे, जो चेंज किया था उन्होंने, बड़ा चेंज किया था कि साइकोलॉजी जो एक पोर्शन अपना आता है, जिसको सब्जेक्ट वाले पेपर में डाल रखा था, उसको उन्हें फर्स्ट पेपर में यानी जीके वाले पेपर में डालना था। तो वो भूल गए थे, तो उसको वहाँ से उन्होंने हटाया। जब उन्हें पता चला, गलती महसूस हुई, फिर 3 दिन बाद आज 20 तारीख को उन्होंने नया सिलेबस, नवीन सिलेबस जो है वो जारी कर दिया है। अब इसमें क्या चेंज है? तो चेंज वही जो जिसकी वजह से उन्होंने वो मिस्टेक की वजह से वापस जो डिलीट किया था। चेंज ये है कि साइकोलॉजी जो है वो अब जीके वाले पेपर में डाल दी गई है। अब इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा? बाकी आप एक चीज़ देखेंगे, नोटिस करेंगे कि बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। जो चीज़ जहाँ जैसे लिख रही थी, जिस जगह थी, जिस सीक्वेंस में थी, उसको वहीं की वहीं रखा गया, यथावत रखा गया, कुछ भी चेंज नहीं। पूरा कॉपी कट, पूरा कहते हैं ना, कट पेस्ट सिस्टम पूरा। चेंज थोड़ा है, जैसे कि मैंने बात भी करी कि पहले इसमें 3 सेक्शन होते थे पार्ट 4 में, साइकोलॉजी और ये बाकी जो है पेडागोजी और आईसीटी वाला। यहाँ से साइकोलॉजी को हटा के ये अब ले गए हैं इसमें अपने पेपर जो अपना 1 होता है, जीके वाला। देखो, एजुकेशनल साइकोलॉजी। बस ये चेंज है, इतना सा चेंज है। अब इस सबसे मैंने आपको सबको पता है इसका इम्पैक्ट क्या रह सकता है। तो इसका इम्पैक्ट जो मुझे लगता है कि पिछली बार भी हमने नोटिस किया था कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो है पेपर 2 में 130 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आए थे और 20 क्वेश्चन में साइकोलॉजी, आईसीटी, पेडागोजी वगैरह को कर दिया गया था। अब विषय का और ज़्यादा वेटेज बढ़ेगा। अब जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपको हो सकता है 135 140 तक देखने को मिल जाए। और पेपर 1 में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जीके वाले पेपर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो वो जाहिर सी बात है, 75 क्वेश्चन वाले एक पेपर में, जिसके क्वेश्चन लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते रहे अब तक, उस एक भाग को लेके आ रहे हैं, उस विषय को, टॉपिक को लेके आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, और जो अपने जो पोर्शन है, या जीके अपने हिस्ट्री का मान लो, पॉलिटी का मान लो, या जोग्राफ ज्योग्राफी का मान लो, या फिर उसमें और भी जो मैनेजमेंट वगैरह है, तो वहाँ कुछ ना कुछ चेंज तो छोटा मोटा देखने को मिलेगा। और साइकोलॉजी का भी वेटेज अब थोड़ा कम हो जाएगा, क्वेश्चंस उतने रहेंगे नहीं जितने पहले आते थे। तो ये जहाँ जहाँ तक मुझे लग रहा है चेंज कर देंगे इसमें कि जो अपना मैनेजमेंट वाला पोर्शन है उसके क्वेश्चन थोड़े कम कर देंगे, साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन थोड़े कम करने पड़ेंगे। और भी हो सकता है, खैर वो पेपर सेट करने वाले ऊपर है, क्या क्या किस तरीके से वो पेपर को रखता है, क्वेश्चंस किस किस में कितने कितने रखता है। तो इसका पूरा निचोड़ यही है कि विषय का वेटेज और ज़्यादा बड़ा है, तो अपनी विषय को और ज़्यादा मजबूती के साथ में और ज़्यादा शानदार तरीके से तैयार करते हुए चलिए। पेपर 1 को बिल्कुल साथ में लेके चलना है, इग्नोर नहीं करना है। आपको पता है सब कि भाई जो मिनिमम मार्क्स वाला क्राइटेरिया अभी है, उसकी वजह से कई साथियों को बहुत दिक्कत आई है। पिछले वैकेंसी मुझे पता है, ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जिनके टोटल नंबर जो है, जो रैंक, लास्ट रैंक है, यानी जो मेरिट है, लास्ट कट ऑफ है, उससे ज़्यादा है। बट पेपर 1 में या पेपर 2 में, सब्जेक्ट के पेपर में, उनके मिनिमम 40% से वो ऊपर नहीं जा पाए। इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये बहुत ज़्यादा एक खुद के लिए दुखद एहसास हो जाता है कि हमारा जो है कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए दोनों को समान समय देते हुए, समान वेटेज देते हुए अपनी तैयारी को शानदार तरीके से बनाए रखें। हमारा जियो सेपियंस एकेडमी का आप सबको पता है कि जो एक डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम, या जिसको हमने नाम दे रखा था, मेंटरशिप प्रोग्राम नाम दे रखा था, वो चल रहा है। उसमें टॉपिक वाइज जो है डेली क्वेश्चंस आते हैं, आप अटेम्प्ट करेंगे उनको, तो आप देखोगे साथ में कि व्याख्या, डायग्राम्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत शानदार वो प्रोग्राम पूरा चला हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ऐप को डाउनलोड करके। और उसके साथ में जो भी इंफॉर्मेशन है इस पूरे सिलेबस का, जो एक बात मैं कहूँ, इस पूरे सिलेबस को हमने हिंदी में भी ट्रांसलेट करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। अब वहाँ जाएं, और क्योंकि थोड़ी बहुत कई बार दिक्कत आ जाती है, हालांकि इतना ज़्यादा कुछ इंग्लिश के टर्म ऐसी कठिन होती नहीं है, पर फिर भी हम हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए उसको हमने भी, हम समझ समझ इस चीज़ को समझते हुए, बच्चे की जो मानसिकता है उसको समझते हुए, हमने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके साथ में इंग्लिश का, दोनों को एक साथ देके और बढ़िया यूनिट वाइज करके उसको
हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे ऐप पर उसको अपलोड कर रखा है। आप जाके वहाँ से उसको डाउनलोड करें, और साथ में ही जो डेली जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।